हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि ये स्टोरी एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन उन पर बेस्ड है। और उनके लाइफ और इस स्टोरी में उनके लाइफ में वो कैसे थे, उनकी पूरी चाइल्डहुड में और कैसे थे, पहले कैसे थे और अब पहले भी क्या वो इतनी स्मार्ट थे, ऐसा कुछ हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो व्यक्ति है, जो साइंटिस्ट है, वो 14 मार्च 1879 को जन्म लिए थे। तो इस डेट को आपको याद रखना है। इन जर्मन सिटी उल्म, और ये भी याद रखना है कि वो जर्मन सिटी उल्म में जन्म हुए थे। विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ ग्रेटनेस, और उन्हें कोई भी ग्रेटनेस का इंडिकेशन नहीं दिया था। पहले जन्म होते ही कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला था उनका ग्रेटनेस के बारे में। और उनकी मदर सोचती थी कि ये एक फ्लिक है, एल्बर्ट एक फ्लिक है, क्योंकि वो दूसरों की तरह देखते नहीं थे और दूसरों की तरह उनका व्यवहार नहीं था, इसीलिए। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और क्योंकि उनका जो हेड है वो बहुत ही बड़ा था, उन्हें लगता था ये। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, और जब तक वो 1.5 साल के हो गए तब भी वो बात नहीं कर सकते थे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जल्दी कुछ होते हैं कि बात कर जाते हैं, जल्दी कुछ नहीं कर पाते। तो आइंस्टाइन 1.5 साल के हो जाने के बावजूद भी वो बात नहीं कर पाते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. तो जब उन्होंने फाइनली सीख लिया बोलना, तो वो अटर करते थे। अटर मीन्स एक ही चीज़ को 2 बार रिपीट करना, रुक कर बोल के 2 बार रिपीट करना होता है, ठीक है। फिर आइंस्टाइन को पता ही नहीं था कि दूसरे चिल्ड्रंस के साथ क्या करना है। उन लोगों से खेलते हैं ना एक्चुअली बच्चे लोग, पर आइंस्टाइन को पता ही नहीं था कि दूसरे चिल्ड्रंस के साथ क्या करना है। एंड जो उनके प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ खेलते थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, जो यंगस्टर थे वो खुद ब खुद ही खेलते थे much of the time. He especially loved the mechanical toys, looking at his neighbor newborn sister Maja. He is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" और वो ज़्यादातर अब खुद के साथ ही खेलते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल टॉयज़ पसंद था। और जो उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर है, जिसका नाम माजा है,
और जब उन्होंने उसे पहली बार देखा तो उन्होंने कहा कि फ़ाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, मतलब उसके व्हील्स कहाँ हैं। मतलब ये एक बहुत ही फ़नी थिंग है कि एक इंसान के कैसे व्हील हो सकते हैं, बट वो बहुत ही मैकेनिकल टॉयज़ के साथ रहना पसंद करते थे, तो उन्होंने ये कैजुअली क्वेश्चन पूछा होगा। तो मूविंग टू थर्ड पैरा। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. तो हेड मास्टर को, एक स्कूल के हेड मास्टर उनके फादर को एक बार कहे थे कि आइंस्टाइन अपने प्रोफेशन में चाहे कुछ भी चूज़ करे, प्रोफेशन में वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, जो स्कूल के हेडमास्टर है वो आइंस्टाइन को ऐसा सोचते थे, शायद कुछ हुआ होगा। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. तो आइंस्टाइन जब 6 साल के हुए तो उनकी वो वायलिन प्ले करना सीखने लगे, वो बिकॉज ऑफ हिज मदर की, उनकी मम्मी की वजह से। और लेटर मतलब कुछ दिन बाद उन्हें एमेचर वायलिनिस्ट, मतलब जो वायलिन सिखाते हैं उसे अपने स्किल्स को मेंटेन करने के लिए एक गिफ्ट मिला। बट फोर्थ पैरा, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. He wanted to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. पर आइंस्टाइन एक बुरे पर्सन नहीं थे और वो अपने हाई स्कूल करना चाहते थे मुनिच से, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ आइंस्टाइन के फैमिली चले गए थे जब वो आइंस्टाइन 15 मंथ्स ओल्ड के थे। एंड वो सभी सब्जेक्ट में लगभग अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन and often clashed with his teachers at the age of 15. Einstein felt so satisfied there that he left the school for good. तो आइंस्टाइन को जो स्कूल के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और कभी कभी तो वो उनका झगड़ा हो जाता था टीचर्स के साथ, क्लैश। ओके, एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था, तो उन्होंने ये स्कूल छोड़ दिया अपने भलाई के लिए। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव। आफ्टर prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. तो उसके अगले साल ही जब आइंस्टाइन छोड़ा स्कूल, उसके अगले साल ही उनके पेरेंट्स मिलान में मूव कर गए थे और आइंस्टाइन को एक रिलेटिव के घर में छोड़ दिया था। और एक बहुत ही बड़े डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन की फैमिली और वो एक ऐसे नतीजे पर पहुँचे कि आइंस्टाइन को अपने विश पूरा कंटिन्यू करने के लिए एक जर्मन स्पीकिंग स्कूल स्विट्ज़रलैंड में जा
है और वो मुनीच से बहुत ही ज़्यादा लिबरल है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और ऐसा कुछ। 6th पैरा चलिए। तो Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing school, he decided to study at the University of Zurich. But science was not the only thing that appealed to dashing young man with the walrus mustache. तो आइंस्टाइन को मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में एक गिफ्टेड थिंग मिला था और स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने अपना स्टडीज़ जारी रखने के लिए ज़ूरिच कॉलेज को चुना। फिर बट साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो उस डैशिंग यंग मैन, यहाँ पे इसलिए बुलाया गया कि वो अपने पिछले साल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शायद हुआ करते होंगे। तो 7th पैरा he also felt a special interest in a fellow student, Meliva Merrick, whom he found to be a clever creature. His young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women would get degrees. तो ऐसा चीज़ नहीं था कि उन्हें साइंस ही पसंद थे, पर उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट एक फेलो स्टूडेंट थी उनकी कॉलेज में, मेलिवा मैरिक। ये नाम आपको ज़रूरी याद रखना है, ओके। whom he found a clever creature चालाक इंसान, चीज़, ठीक है। उन्हें लगा कि एक क्लेवर क्रिएचर है। His young Serb had came to Switzerland because, और वो स्विट्ज़रलैंड आई थी क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिच है वो इन ऐसे कॉलेजों में से एक है जो वुमेंस को डिग्री देते हैं। पहले के टाइम में ऐसे डिग्री नहीं दिया करते थे ना। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relatively on various concerns." तो उसके बाद वो जो फिलिपिनिस्ट थी, फिलिपिनिस्ट क्या होता है, जिन्हें आर्ट म्यूज़िक से उतना प्यार नहीं होता, ठीक है। और जो दो कपल्स थे वो फेल इन लव, उन्हें लव हो चुका था और लेटर्स जाने लगे थे एक दूसरे के पास, और उनमें से एक लेटर्स जिसमें मिक्सिंग साइंस था और वर्ड्स थे, लव था। हाउ हैप्पी एंड प्राउड, ये वाला आइंस्टाइन ने लिखा था। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो ये आइंस्टाइन ने लिखा था। इन 1990s at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in a patent office in Bern.
तो 1990s एल्बर्ट आइंस्टाइन को ग्रेजुएट हो गए थे और अनएम्प्लॉयड थे। फिर उन्होंने वर्क स्टार्ट किया एक टीचिंग असिस्टेंट के हिसाब से, फिर प्राइवेट लेसन्स देने लगे और फाइनली 1902 में उन्हें एक जॉब मिला टेक्निकल एक्सपर्ट का इन द पेटेंट ऑफिस बर्न में। While he was supposed to be an assisting other people invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have a jauntily called his desk drawer at work Bureau of Theoretical Physics. Drawer at the Bureau of Theoretical Physics. तो आइंस्टाइन का काम था कि वो लोगों के इन्वेंशन में आइडिया असिस्ट करते थे सबको, और बट आइंस्टाइन अपने सीक्रेटली ही एक आइडिया डेवलप्ड कर रहे थे, और वो जो उनके वर्क के ड्रॉअर था उन्हें वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स कहा करते थे। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. In need to perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they came together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between the mass and the energy, E equals to mc square. तो एक बहुत ही फेमस पेपर में 1905 में आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को निकाला था। इंडीड टू परफेक्टली कंटिन्यू टू शो सेम टाइम टुगेदर अगेन ए जर्नी। तो इसमें बताया था कि मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उन्होंने एक ये भी निकाला था, फॉर्मूला भी निकाला था, E equals to mc square. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it. जो एल्बर्ट थे वो अपने लाइफ का बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम फिज़िक्स का सॉल्व कर रहे थे, और जो उनका प्राइवेट लाइफ था वो अनरैवलिंग हो रहा था, स्टार्टिंग टू फेल। जो प्राइवेट लाइफ था वो फेल हो रहा था, ठीक है। तो एल्बर्ट मेलिवा को से शादी करना चाहते थे, बट आफ्टर फिनिशिंग द स्टडीज़, जब उन्होंने अपना स्टडीज़ कंप्लीट कर दिया, बट उसकी मदर उसके बिल्कुल ही खिलाफ थी। She thought Mileva, who has 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. तो वो मेलिवा मैरी से मामा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेलिवा आइंस्टाइन से 3 ईयर बड़ी थी, और मेलिवा का इंटेलिजेंस में उनकी मम्मी को पसंद नहीं आया था। शी वॉज बुक लाइक यू, और उनकी वो तुम्हारे जैसे एक बुक है। आइंस्टाइन पुट द वीडिंग ऑफ seventh para the pair finally married in January 1903, and
had 2 sons, but a few years later the marriage flattened Meliva. Meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. तो अब क्या हुआ देखिए 11th पैरा में कि जो पेयर थे फाइनली मैरिज उनका हो गया 1903 में, बट और उनके 2 चाइल्ड भी हुए, सन्स भी हुए, और फिर कुछ ही इयर्स बाद उनका जो रिश्ता है वो वीक होने लगा और वो अपनी जो मेलिवा है वो अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन वो अनहैप्पी होने लगी इस रिश्ते में। तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली कुछ ईयर्स तक फाइट किया, फिर फाइनली 1919 को उनका डिवोर्स हो गया। तो उनका 1903 से 1919 तक ही उनका रिश्ता चल पाया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न, फिर उसी साल आइंस्टाइन अपने एक कज़न एल्सा के साथ उनका शादी हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1919, he had published a general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity. जो आइंस्टाइन है वो अपना पर्सनल चैप्टर को पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला दिए। 1919 उनकी एक पब्लिश्ड बुक है जो जनरल ऑफ थियरी रिलेटिविटी है, विच मतलब वो ग्रेविटी पे और इंटरप्रिटेशन लाती है। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein has correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be reflected. Einstein eclipse of the sun को प्रूफ किए थे कि कोई भी जो सन है फिक्स सन वो लाइट ऑफ द सन को ग्रेविटेशनल फील्ड से अपने रिफ्लेक्ट कर सकती है। और ये उन्होंने कहा था साइंटिफिक न्यूज़पेपर अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन में। आइंस्टाइन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स 1921. He was showered with the honors and invitation from all over the world and allowed by the press. तो वो नोबेल प्राइज़ उन्होंने पाया 1921 को, फिर उन्हें वर्ल्ड वाइड से इनविटेशन मिलने लगे और वो प्रेस में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। When the Nazis came to power Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin has American physicists in an U-powder. तो जब नाज़िज़्म आया, आपको तो ये पता ही कि जर्मनी में हिटलर का नाज़िज़्म था। तो जब नाज़िज़्म आया तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन से यूनाइटेड स्टेट में आ गया और फिर उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन का ये इन्वेंशन किया इन बर्लिन अमेरिका। Many of them failed from facing this just as Einstein had. Now they were afraid the Nazi would build it to use an atomic bomb. उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन तो कर लिया था, बट और उन्हें ये डर था कि कोई नाजीज जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। एट द अर्जिंग ऑफ कॉलेजियो
Einstein wrote a letter to an American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territories. तो उन्होंने इसी डर के चलते अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने ये कहा था ये एक सिंगल बॉम्ब है जो पोर्ट पे अगर एक्सप्लोड हो जाए तो ये पूरी टेरिटरी को ख़त्म कर सकता है. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it in the Japanese city Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो ऐसा नहीं है कि उनकी वर्ड्स अमेरिकन्स को पॉलिटिशियंस को अफेक्ट नहीं की, बल्कि अमेरिकन्स ही एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप कर लिया. और जो एटॉमिक बॉम्ब है वो हिरोशिमा नागासाकी में उन्होंने ये कर दिया, गिरा दिया in अगस्त 1945, क्योंकि वो जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उनके बीच. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू यूनाइटेड स्टेट्स. In it, he proposed the formulation of the world government, unlike the letter of the Roosevelt, and it made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for the end of the armed build-up and using the popularity of campaign for peace and democracy. तो आइंस्टाइन इस घटना के चलते उन्हें एक बहुत बड़ा शेक आया. सेकन वो हिल गल जाते हैं, जैसे एक शॉक लगता है ऐसा ही. तो इस बार उन्होंने पब्लिक मैसेज लिखा जो कि वर्ल्ड फॉर्मेशन हुआ. अनलाइक रोजवेल्ट मैटर और जो रोजवेल्ट की जगह ये इम्पैक्ट नहीं किया, लेटर की तरह ये इम्पैक्ट नहीं किया. आइंस्टाइन वो मोर इन्वॉल्व्ड, और आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में, और वो पीस और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेनिंग करने लगे. व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 at the age of 76, he was celebrated as visionary of the world citizen as much scientific genius. तो जब आइंस्टाइन 1955 को के एज 76 एज में जब उनका देहांत हो गया, तो उस दिन को द वर्ल्ड सिटीजन एज वन साइंटिफिक जीनियस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. तो चलिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीटेड. थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो एट द एंड. सो